सो हेलो एवरीवन, 22 जनवरी 2024 ये दिन भारतवासियों के लिए एक बहुत अहम और बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन को राम मंदिर का उद्घाटन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाली है। लेकिन ये मंदिर बहुत सालों तक विवादों में रहा और इस मंदिर से जुड़ी है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। सो इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे और इस मंदिर से जुड़े और भी कई बातों और चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाली है। सो पहले हम लोग ये जान ले कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होती क्या है। प्रतिष्ठा सेरेमनी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर मंदिर के उद्घाटन के दिन जरूर किया जाता है। प्रोसेस में आखिर होता क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी नया मंदिर बनता है और उसमें मूर्ति की स्थापना होती है तो उस मूर्ति की तब तक पूजा नहीं की जाती जब तक प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस ना हो जाए। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि मूर्ति में जान डाल सके, यानी कि भगवान को इनवाइट कर सके इस मूर्ति में प्रवेश करने के लिए। और इसे कैसे किया जाता है, इसे पुजारियों द्वारा मंत्र उच्चारण और यज्ञ करने से होता है। मंदिर में स्थापित हुई इन मूर्तियों को तो आपने देख ही लिया होगा। इन मूर्तियों में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को दिखाया गया है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन मूर्तियों को काला रंग क्यों दिया गया है? बता दूं कि इन मूर्तियों का काले रंग का कारण ये है कि इनको शालीमार नामक एक पत्थर से बनाया गया है, जो कि एक प्राचीन काल का पत्थर है, जिसको लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु का नेचुरल फॉर्म भी माना जाता है। और इस पत्थर से बनाई गई कोई भी मूर्ति हो, इन मूर्तियों पर हजारों सालों तक कुछ असर नहीं पड़ता, वो खराब नहीं होती। चाहे वो एसिड डाल दो आप या फिर कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, उनमें भी ये मूर्तियाँ अच्छी तरह से रहती है, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। एक और कारण है कि इस पत्थर से बनी गई कोई भी मूर्ति हो, अगर उस पर हम दूध चढ़ाते हैं तो उन दूधों का हम लोग फिर से दोबारा सेवन कर सकते हैं, यानी कि उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी पत्थर से बनाई गई मूर्तियों में ये केस नहीं है। अगर हम उस पर दूध चढ़ाते हैं तो उन दूधों को हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे दूध का फॉर्म बिगड़ जाता है। देखते हैं राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं। राम मंदिर के हिस्ट्री को देखें तो ये माना जाता है कि 500 साल पहले मुगल एम्परर बाबर ने इस पुराने राम मंदिर को तुड़वाकर एक बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। उसके बाद उस मस्जिद में मुस्लिम समाज का आना जाना शुरू हो गया। बहुत सालों बाद यानी कि साल 1949 में इस मंदिर के अंदर राम और सीता की मूर्ति को लाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम में झगड़े हुए, कम्युनल राइट्स हुए। इसके स्वरूप में इस मंदिर की जगह को हिंदू और मुस्लिम में दोनों में बांट दिया गया। कुछ सालों तक ये मामला शांत रहा, लेकिन इस मामले ने फिर से सुर्खियां बटोरी साल 1980 में। कि साल 1980 में हिंदू राइट विंग ग्रुप के एक्टिविस्ट ने एक कैंपेन चलाया और इस कैंपेन का मेन मुद्दा ये था कि उस जगह को पूरी तरह से अपनाना और उस जगह पर राम मंदिर की स्थापना करना, यानी कि राम मंदिर को बनाना। और इसी साल एक ट्रस्ट की स्थापना की गई जिसका नाम था राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, और जिसका मेन मोटिव था राम मंदिर को पूरी तरह से बनाना। के बाद ये मामला फिर से कुछ सालों तक शांत रहा, लेकिन इस मामले ने फिर से बहुत सारी सुर्खियां बटोरी साल 1992 में, क्योंकि साल 1992 में बहुत सारे हिंदू एक्टिविस्ट ने एकजुट होकर बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया, और जिसके कारण से बहुत सारी कम्युनल वायलेंस हुई और ये मामला बहुत चर्चाओं में रहा। इस मामले में बहुत सारी लीगल बैटल्स भी लड़ी गई, लेकिन ये मामला ज़्यादातर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ही चला था। लेकिन वहाँ पर सोल्यूशन ना मिलने के कारण फाइनली 2010 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस लगभग साल 2019 तक चला और फाइनली साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया इस केस पर। वर्डिक्ट राम मंदिर बनाने की पक्ष में थी, यानी कि राम मंदिर बनाने की अनुमति दी गई 2019 में, लेकिन मुस्लिमों को भी बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने के लिए एक सेपरेट जगह दी गई। और फाइनली साल 2019 में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, जिसके तहत एक डोनेशन प्रोग्राम का भी स्टार्ट किया गया। उस डोनेशन प्रोग्राम की स्टार्ट रामनाथ कोविंद यानी कि उन्होंने शुरू में 5 लाख रुपए डोनेट किए इस मंदिर के लिए। उसके बाद कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी डोनेट किए और देश भर से लोगों ने भी डोनेट किए। और साल 2024 में लगभग इस डोनेशन का अमाउंट 3,500 करोड़ से ऊपर हो गया। लेकिन मंदिर की स्थापना के लिए 1,800 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, और मंदिर की स्थापना यानी कि मंदिर को बनाने में 1,800 करोड़ रुपए ही लगे। लेकिन बाकी पैसों को इस मंदिर के मेंटेनेंस में लगा दिया गया है। डोनेशन देने वाले की लिस्ट में सबसे ज़्यादा डोनेशन जिसने दिया उनका नाम था मोरारी बापू, जो कि एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर और राम कथा नरेटर हैं।
इन्होंने लगभग 18.6 करोड़ का दान दिया है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा और इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद देश विदेश से लोग भी आएंगे यहाँ पर टूरिज़्म के लिए, और टूरिज़्म के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे और यहाँ पर और भी जॉब्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि टूरिज़्म के कारण बहुत लोग आएंगे यहाँ पर और इससे इंडियन इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा। दोस्तों अब समय आ गया है इस वीडियो का एंड करने का, लेकिन मैं जाते जाते आपको राम मंदिर के बारे में 2 अननोन फैक्ट्स बता के जाता हूं जो कि आपको पता नहीं होगी। पहला ये फैक्ट है कि राम मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया गया है जिसमें अयोध्या का इतिहास और इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा भी आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसके बजाय ईंट, पत्थर और कॉपर और लकड़ियों का ही सिर्फ इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों आप क्या सोचते हैं अयोध्या के इतिहास और अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में? अगर अपना ओपिनियन दे सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा और अगले वीडियो में हम मिलते हैं।